नमस्ते। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC UGC गुरुकुलम के माध्यम से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। जो टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, वह है योग के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ योगा, जनरल इंट्रोडक्शन टू योगा। इसके अंडर में हम बात करेंगे योग शब्द की व्युत्पत्ति क्या है और योग की परिभाषा क्या है, योग को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, योग को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। सत्र की शुरुआत हम प्रार्थना, वैदिक प्रार्थना से करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पक्ष्यैर्माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। हम शुरू करते हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, योग शब्द किस प्रकार से बना हुआ है, योग शब्द का व्याकरण क्या है, योग शब्द को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि योग शब्द एक गूढ़ शब्द है, एक जटिल शब्द है। इसको किसी एक लाइन से, एक शब्द से, एक अर्थ से हम इसको नहीं समझ सकते। ये अनेकार्थ है, ये इसके बहुत सारे अर्थों में प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी। दूसरी बात ये समझनी होगी कि योग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। लोग सामान्यतः समझते हैं कि योग शब्द हिंदी का शब्द है, वह कहना भी उचित है, लेकिन सबसे उचित यह होगा कि योग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो बना हुआ है युज धातु से। योग शब्द संस्कृत का शब्द है जो बना हुआ है युज धातु से, और युज धातु के तीन अर्थों के प्रयोग किए जाते हैं। युज धातु के तीन अर्थों के प्रयोग किए जाते हैं। ये तीन प्रयोग किसने बताए? तो महर्षि पाणिनि ने बताए। महर्षि पाणिनि कौन है? महर्षि पाणिनि वही ऋषि हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के ऊपर अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। कहा जाता है कि हिमालय के कंदराओं में जाकर 14 वर्षों तक भगवान शिव की उन्होंने उपासना करी, आराधना करी, और उसके माध्यम से माहेश्वर सूत्र उन्होंने खोज निकाले, उसकी तकनीक को खोज निकाला, और उसके माध्यम से इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। उन्होंने युज धातु के तीन अर्थों के प्रयोग बताए हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। पहला जो धातु है वह है युज समाधौ। पहला जो धातु है वह है युज समाधौ। यहाँ पर योग शब्द का जो अर्थ है वह है समाधि। योग शब्द का अर्थ क्या है? समाधि। तो समाधि की प्राप्ति अथवा समाधि की प्राप्ति के हेतु जो उपलब्ध साधन हैं उनमें स्थित हो जाना, या तो समाधि को प्राप्त कर लेना, या तो उन सभी साधनों में स्थित हो जाना जो समाधि की प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं। जैसे आपको कनॉट प्लेस जाना है, तो या तो आप कनॉट प्लेस पहुंच जाइए, या उस मेट्रो, उस साधन, उस कैब में बैठ जाइए जो कनॉट प्लेस जा रही है। तो या तो समाधि की प्राप्ति कर लें, या उन सभी साधनों में स्थित हो जाएं जो समाधि की प्राप्ति के लिए सहयोगी हैं। तो युज समाधौ का अर्थ समाधि के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं। महर्षि पतंजलि भी अपने पातंजल कृत योग सूत्राणी में पहले पाद को बताते हैं समाधि पाद। पहला पाद, पहला अध्याय, पहला चैप्टर महर्षि पतंजलि समाधि के बारे में ही लिखते हैं। और महर्षि व्यास भी जब कमेंट्री करते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध के ऊपर, तो वे भी योग को समाधि के रूप में ही बताते हैं। तो युज समाधौ पहला अर्थ युज धातु का होता है। आगे चलते हैं। दूसरा जो अर्थ है युज धातु का वह है युजिर योगेन। युजिर योगे, दो अर्थों में इसको बोले, युजिर योगे। यहाँ पर योग शब्द जोड़ने या मिलाने के लिए आता है। जैसे गणित में जब हम कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो कहते हैं 1 + 5 = 6। इसी को हम बोलते हैं 1 योग 5 = 6। तो यहाँ पर 1 और 5 का योग हुआ है। रसायन विज्ञान में जब हम देखते हैं तो जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से जब मिलता है तो जल का एक अणु बनता है। तो एक अणु का मिलन, एक अणु का बनना 2 परमाणुओं के योग से हो रहा है। तो यहाँ पर युजिर योगे, जोड़ने, मिलाने, एक दूसरे के साथ संयुक्त करने के रूप में प्रयोग होता है। अगर आप महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में देखें तो जो द्वितीय अध्याय है साधन पाद है। साधन का अर्थ वे सभी रास्ते, वे सभी मार्ग, वे सभी डिवाइसेस, वे सभी इंस्ट्रूमेंट जो योग की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति करवाते हैं। तो उनमें स्थित हो जाना या अपने मन, शरीर और चेतनाओं में योग करना, उनको आपस में मिलाना, जो आप सोचें वही बोलें और वही करें।
इन तीनों में जब समरसता आ जाए वही है युजिर योगे। पहला बताया युज समाधौ, दूसरा बताया युजिर योगे। तीसरा जो अर्थ युज का है वह है संयम, युज संयमने। तीसरा अर्थ क्या है? युज संयमने। इसका तात्पर्य है संयम करना है। सामान्य भाषा में भी आप देखते हैं, अपने दैनिक जीवनचर्या में देखते हैं, आपके माता पिता क्या कहते हैं? भोजन में संयम करो, आहार में संयम करो, निद्रा में संयम करो, जब आप किसी से वार्तालाप करो उसमें संयम करो, पैसों में संयम करो, बचत करो। तो यहाँ पर जो संयम है वह है अंतःकरण का संयम। अंतःकरण का संयम करना युज संयमने है। अंतःकरण क्या है? तो जैसे ये हाथ, सिर, वक्षस्थल, कंधे, ये बाह्यकरण है, ये बाहर से आप देख सकते हो, ये हार्डवेयर है। उसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते हैं अंतःकरण। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन चारों के समुच्चय को या इन तीनों के समुच्चय को हम चित्त या अंतःकरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इनका संयम करना, इनमें कंट्रोल करना, इनका नियमन करना ही युज संयमने कहलाता है। और अंतःकरण का संयम ही है जो योग विद्या का प्रमुख लक्ष्य है। शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तीनों कब प्राप्त होंगे? जब आप अपने अंतःकरण का संयम करेंगे, अपने मन का संयम करेंगे, अपने बुद्धि को उद्भासित करेंगे। तो इस अर्थ में युज संयमने आता है। 3 युज धातु हो गए हमारे, युजिर योगेन, युज समाधु और युज संयमने। आगे हम चलते हैं। संस्कृत व्याकरण के सामान्य रूप से देखिए, पहले तो हमने देखा महर्षि पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि एक ऋषि हुए, उनके अलावा जो ऋषि हुए, जो उनके अलावा व्याकरण के विद्वान हुए, उनके माध्यम से योग के 2 प्रयोग यहाँ पर मिलेंगे, 2 व्युत्पत्ति मिलेंगे, 2 एटाइमोलॉजी मिलेंगे। पहला है युज्यते एतद इति योगः। युज्यते एतद इति योगः, वह अवस्था जिसमें चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। जो चित्त है हमारा, मन है ना, भटकता रहता है, संसार में व्यापार खोजता रहता है, कुछ न कुछ मॉडिफाई करता रहता है, कुछ न कुछ क्रिएट करता रहता है, कुछ न कुछ क्लिंगिंग, क्रेविंग्स में लगा रहता है। ये जो जितने व्यापार हैं, जितनी वृत्तियां हैं, उनमें एकाग्रता आ जाती है, उसमें सर्वार्थता नहीं, एकाग्रता आ जाती है। जब वो एक डायरेक्शनल हो जाते हैं, जब वो अटेंशनल, एक सीधी डायरेक्शन में चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ चलते हैं, उसको हम कहेंगे युज्यते एतद इति योगा। तो यहाँ पर चित्त की अवस्था है योग, यहाँ पर एक लक्ष्य है योग, यहाँ पर एक अवस्था, एक लक्ष्य, एक एम है ना, कुछ बनना है योग, कुछ करना नहीं, कुछ बनना है योग। दूसरा जो अर्थ में हम देखेंगे, दूसरा जो वाक्य होने वाला है वो होने वाला है युज्यते अनेन इति योगा। पहले था युज्यते एतद इति योगा, दूसरा है युज्यते अनेन इति योगा। वह साधन जिसमें चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है, वे साधन जिससे चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। तो वे सभी अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, या मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, भक्ति योग, कर्म योग, जितने भी प्रकार हैं, जितने भी रास्ते हैं, जितने भी साधन हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे योग की प्राप्ति होती है, जिनसे चित्त की वृत्तियां रुकती हैं, वे भी योग हैं। तो यहाँ पर मार्ग है योग। पहले वाले में योग लक्ष्य था, योग एम था, योग गोल था। दूसरे वाले में युज्यते अनेन इति योगः में योग मार्ग है, योग वे है, योग एक रास्ता है। तो योगा इज ऑल्सो अ मीन, योगा इज ऑल्सो अ गोल। लक्ष्य भी है और रास्ता भी है, मार्ग भी है और डेस्टिनेशन भी है। दोनों को आज हमने यहाँ पर देखा। अब हम योग को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, योग को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं ना, तो डेफिनिट शब्द से डेफिनेशन बना हुआ है। उसका अर्थ है कुछ विशेष शब्दों में, कुछ विशेष अर्थों में, कुछ वैज्ञानिक रीति से हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन का अर्थ ही होता है जो कि विशिष्ट ज्ञान हो। विशिष्ट ज्ञान कैसे मिलेगा? किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान नहीं कह सकते ना। उस परंपरा के जो प्रमुख आचार्य होंगे, जो उसमें अथॉरिटी रखते होंगे, उनके ज्ञान को ही हम परिभाषा कहेंगे। तो भारत में आप देखें तो विशिष्ट ज्ञान के रूप ऊपर भारतीय परंपरा के बहुत सारे विपुल राशि पड़ी हुई है, बहुत सारे पुस्तक है भारतीय परंपरा के, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण, अरण्यक हैं, बहुत सारे आपको ग्रंथ मिलेंगे। तो वे ग्रंथ जिसमें
योग के परिचर्चाओं, योग के संकल्पनाओं के बारे में बताया गया है, वे सभी ग्रंथ जिसमें योग की संकल्पनाओं के बारे में बताया गया है, योग के ग्रंथ हम कह सकते हैं। वे सभी ग्रंथ जिसमें योग की संकल्पनाएं भरी पड़ी हैं, विशद रूप से चर्चा मिलता है, उसे हम कहेंगे योग के ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ है? सबसे पहले हम वेद को लेते हैं। वेद मात्र योग का ग्रंथ नहीं है, पूरे भारतीय परंपरा में या पूरे विश्व की परंपरा में एक धरोहर है। ऋग्वेद या वेद धरोहर है जिसमें हम ज्ञान की बातें पाते हैं। और योग के लिए अगर आप वेद पढ़ें तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ सामान्य लोगों के बीच में वार्ता आजकल चलती है कि वेदों में योग नहीं मिलता है। लोग कहते हैं वेदों में योग नहीं मिलता है। ऐसी बात कहना उचित नहीं है। वेदों में भरपूर रूप से योग मिलता है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा भिन्न है। जो वेदों के योग का जो स्वरूप है वो सामान्य से थोड़ा सा भिन्न है। जो हम आजकल समझ रहे हैं उसके अर्थों में न आके गूढ़ अर्थों में आता है। तो आप देखिए, ये ऋक् संहिता मंडल 1 सूक्त 18 का जो मंत्र 7 है, उसमें क्या लिखा? यस्मादृतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपस्तिश्चस्तन सधीना योगमन्वित। इसमें क्या बताया? योग के बिना विद्वान का कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी धनी हो, कितने भी रिच हो, यदि आप सेविंग नहीं कर सकते तो आप हमेशा बैंकरप्ट रहेंगे, है ना। जिस प्रकार से सेविंग करना आवश्यक है, उसी प्रकार से योग करना आवश्यक है। आपके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होने वाला यदि आप उसको करते नहीं है, यदि आप उसको फॉलो नहीं करते। तो बिना योग के आप कितने भी विद्वान हो, आपका कोई भी यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। यज्ञ कर्म का अर्थ हो जाएगा कोई भी आपका एम, कोई भी आपका लक्ष्य। आपको कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना हो सकता है, IIT क्लियर करना है, एम्स क्लियर करना है, UPSC की प्रिपरेशन करनी है, अपनी हेल्थ को ठीक करना है, फिजिक अपनी बनानी है, या कोई भी लक्ष्य हो आपके जीवन में, आप और उसके बारे में आप कितना भी जानते हो, लेकिन जब तक आप अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को वश में करके और अपने पूरे आत्मा से उसमें लग न जाएं, जब तक कर्म योग न करें, जब तक ध्यान योग न करें, जब तक उस लक्ष्य के लिए भक्ति का आपके अंदर उद्गार ना आए, जब तक आपके लिए डेडिकेशन ना आए, तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कर्म योग के रूप में योग वर्णित पर मिलता है। तो ऋक् संहिता मंडल 1 सूक्त 18 मंत्र 7 में आपको कर्म योग की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा जो मंत्र है ऋक् संहिता का है 1/5/3। इसमें कहते हैं सघान योग आभुवत सराये पुरध्याम गमत वाजे भीरा सन्नहा। इसमें क्या है? हे अर्थात क्या है? वही परमात्मा हमारी समाधि के निमित्त अभिमुख हो, उसकी दया से समाधि, विवेक, ख्याति तथा ऋतंभरा प्रज्ञा का हमें लाभ हो, अपितु वही परमात्मा अडिमा आदि सिद्धियों के सहित हमारी ओर आगमन करे। तो यहाँ पर देखिए ना, ध्यान योग की बात हो रही है, यहाँ पर समाधि की बात हो रही है, यहाँ पर विवेक ख्याति की बात हो रही है। तो ऋग्वेद के इस मंत्र में ध्यान योग का वर्णन मिलता है, तो योग वेद में पाया जाता है। तीसरा मंत्र हम देखें, योगे योगे तवत्सरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रम मूतये। ये यजुर्वेद का मंत्र है 11/14। इसका जो ट्रांसलेशन आप देखेंगे काफी सुंदर है। हे प्रभु तुमसे वर यह पावे, योगाभ्यासी बन तुझे ध्यावे, वीर और बलवान बने हम, सुंदर और गुणवान बने हम, बने मित्र जब बने मित्र सब जग हो अपना, रक्षक प्रभु रक्षा जग करना, करें समर्पण तुझको तेरा, करे समर्पण तेरा तुझको, विमल बना प्रभु सबको मुझको। यहाँ पर आप देखिए तो प्रार्थना हो रही है। यहाँ पर एक भक्त अपने भगवान को जप रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ पर आपको भक्ति योग मिल रहा है। तो एक ही वेद है, वेद एक ही था, उसको समझने की दृष्टि से हमने 4 भागों में, महर्षि वेद व्यास ने 4 भागों में उसको बांटा, ऋक्, यजु, साम, अथर्वण। और उन चारों में ही आपको कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, हठ योग भी मिलेगा। अगले मंत्र को हम देखते हैं। यह अथर्ववेद का 10/2/31 से 32 मंत्र है, जो कहता है अष्टचक्रा नवद्वारा
देवानाम पुरयोध्या। यहाँ पर अष्टचक्र नवद्वार की बात हो रही है, तो अष्टचक्र नवद्वार आपको हठ योग में ही मिलता है, आपको तंत्र में ही मिलता है, तो अथर्ववेद में हठ योग मिल जाता। अब इसकी व्याख्या अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार से करते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं वो सामान्य रूप से हर जगह प्रचलित है। तो आपको वेदों में कर्म योग मिला, आपको वेदों में ध्यान योग मिला, आपको वेदों में भक्ति योग मिला, आपको वेदों में हठ योग भी मिला। आप ढूंढे तो वेदों में असंख्य राशि पड़ी हुई है, ज्ञान विज्ञान योग का पड़ा हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ योगा इन योग सूत्र ऑफ महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग के सबसे बड़े आचार्य अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। योग सूत्रों के माध्यम से 195 योग सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने कमाल कर दिया है। 195 सूत्र 4 अध्यायों में लिखकर उन्होंने योग के सभी परंपराओं को एक साथ निहित करने का अत्यंत दुष्कर प्रयास किया है। प्रथम पाद समाधि पाद में सूत्र आता है तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। सूत्र आता है तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। योग वह अवस्था है जहाँ दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। योग यहाँ पर क्या है? अवस्था है। योग यहाँ पर क्या है? डेस्टिनेशन है। योग यहाँ पर क्या है? लक्ष्य है। योग यहाँ पर क्या है? अचीवमेंट है। योग वह अवस्था है, वह अचीवमेंट है, वह गोल है, वह एम है जहाँ पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा कौन है? हम हैं, देखने वाले। हम कौन है? सीयर हैं। इसको हम अन्य दर्शनों में आत्मा भी कह लेते हैं, अन्य दर्शनों में पुरुष भी कह लेते हैं। यहाँ पर योग दर्शन में, योग सूत्र में महर्षि पतंजलि इस चैतन्य तत्व को दृष्टा कहते हैं, जो देखता है, जो अनुभव करता है, जो कुछ करता नहीं है, देखता है। तो जब व्यक्ति या दृष्टा या चेतना या आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब वह स्वयं बन जाता है, जब आप बन जाते हो, जब कुछ बनने को नहीं रहता, जब कुछ करने को नहीं रहता, जब कुछ होने को नहीं रहता, जब कोई आकांक्षा नहीं रहती, जब आप स्वयं बन जाते हैं, जब आप ही बन जाते हैं, तब योग की अवस्था आती है। यह कहता है तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, समाधिपाद का तीसरा सूत्र। यहाँ पर योग एक अवस्था है, एक एम है, एक लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, अचीवमेंट है। दूसरा जो सूत्र है यह बहुत ज़्यादा प्रचलित सूत्र है, वर्ल्ड वाइड फेमस सूत्र है, जो कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब चित्त क्या है? तो मन बुद्धि अहंकार का समुच्चय ही चित्त है। चित्त की वृत्तियां कितनी है? तो 5 हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतदरूप प्रतिष्ठम शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हो जाती हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। अब इन वृत्तियों का सर्वथा निरोध का अर्थ ये नहीं है कि आज रुक गया तो कल वापस से पुनः जाग गया। किसी एक घंटे के लिए, किसी एक मिनट के लिए, किसी एक सेकंड के लिए, किसी एक विशेष स्थिति में हो जाए, जब हमेशा सर्वकालिक सर्वदा के लिए जब उसका निरोध हो जाता है, वही है योग। तो चित्त की वृत्तियों, 5 वृत्तियां जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं, जो आपको अच्छा भी फील कराती हैं, आपके लिए कई बार अच्छा एक अचीवमेंट भी दिलाती हैं, और कई बार आपको बैड फीलिंग्स भी दिलाती हैं। तो अच्छी और बुरी प्रकार की 5 जो वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प और निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर देना ही योग है। अब ये कुछ करना है, ये कुछ डिवाइस की बात हो रही है, ये कुछ एक्टिविटी की बात हो रही है। पहले उन्होंने लक्ष्य बताया, अभी वो मार्ग बता रहे हैं, अभी वो एक्टिविटी बता रहे हैं। इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात कुछ लोअर लेवल का है, कुछ इंफीरियर लेवल का योग है, जो शुरुआत करता है, जो बिगनिंग हो रही है, जो शुरुआत कर रहे हैं ना, उस योग को हम संप्रज्ञात कहते हैं। जब कुछ पकड़ने को हो, जब कुछ आलंबन चाहिए, जब किसी का हेल्प चाहिए, जब किसी का सपोर्ट चाहिए, वह है संप्रज्ञात योग। और जो हायर योग है
जो एडवांस योग है वह है असंप्रज्ञात। जब किसी का आलंबन नहीं चाहिए, जब किसी का होल्ड नहीं चाहिए, जब कोई अवस्था आपको ना बांधे, जब समय ना बांधे, जब कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन आपको ना बांधे, आप योग में स्थित हो जाएं, वह असंप्रज्ञात योग है। इस प्रकार से दो प्रकार से असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात मार्ग और लक्ष्य योग सूत्रास ऑफ पतंजलि में महर्षि पतंजल इसको दिखाते हैं। अब हम आगे चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कुछ लोग इस पुस्तक को गीता कहते हैं। गीता कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गीता तो बहुत सारे हैं। अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारे गीता के रूप है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम देखने जा रहे हैं, वह है श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद। इसका पूरा नाम होता है श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद। इसके 3 और अन्य नाम हैं, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, श्री कृष्णार्जुन संवाद। तीसरा नाम आपने सुना अगर ध्यान से तो वह है योग शास्त्र। भगवद गीता का एक नाम योग शास्त्र ही है, परिवार उसका पर्यायवाची ही योग शास्त्र है। तो जिसका नाम योग शास्त्र हो, क्या उसमें योग होगा? बिल्कुल होगा। योग आपको हर अध्याय में मिलेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद भाग है महाभारत का। महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। उसके भीष्म पर्व के 18 अध्यायों के ऊपर टीका लिख दी आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने 18 अध्यायों के ऊपर अपनी कमेंट्री, अपनी समझ, अपनी टीका को लिखा, जिसे हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। तो श्रीमद् भगवद गीता योग का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 18 अध्याय हैं और हर अध्याय के नाम के आगे योग शब्द लगता है। जैसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का जो डिप्रेशन है, अर्जुन का जो स्ट्रेस है ना, वो भी योग है। जैसे हम सभी व्यक्ति कभी न कभी जीवन के किसी आयाम में डिप्रेशन में तो आ ही जाते हैं, स्ट्रेस में तो आ ही जाते हैं, एंग्जाइटी में तो आ ही जाते हैं। वो भी योग बन सकता है, उससे भी योग के रास्ते खुल सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही प्रबल बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। श्रीमद् भगवद गीता इसमें काफ़ी योगदान देता है। इसके अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार द्वितीय अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग या ज्ञान योग, द्वितीय अध्याय के 48वें और 50वें श्लोक में आप देखेंगे, श्लोक इस प्रकार से है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योग में स्थित होकर अपने कार्य को करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, अटैचमेंट के बिना करो। सिद्ध असिद्धयो, और कार्य करने के बाद सक्सेस आए या फेलियर आए, सिद्धि हो या असिद्धि हो, वो कार्य हो जाए या ना हो, इन दोनों अवस्थाओं में सम रहो। और यही जो समता रूपी भाव है ना, ये जो इमोशन है कि मैं फेलियर और सक्सेस में बराबर रहता हूँ, इक्वल रहता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो समता का भाव है, जो इमोशनल स्टेज है, इमोशनल स्ट्रक्चर है आपके माइंड का, इक्विनिटी है, या इसको इक्विलिब्रियम भी कहें, जो इक्विलिब्रियम इन योर इमोशन जो है, वही है योग। तो समत्वम योग, जब आप योग में स्थित होकर अपने कार्य को करते हैं, इसलिए कार्य को करते हैं कि वो आपकी ड्यूटी है, इसलिए उस कार्य को करते हैं कि आपको वो कार्य पसंद है, इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ पाना है। आप अपने जीवन में देखें, जब भी आपने कुछ बड़ा किया होगा, जब भी आपने कुछ ऐसा किया होगा जब आपको आनंद आया होगा, जब भी आपने कुछ ऐसा किया होगा जो आपकी सीमाओं के, आपके सामर्थ्य के परे रहा होगा, जब भी आपने कुछ ऐसा किया होगा जब आपको लगा कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, आप देखना, आप उस कार्य के करने के दौरान बिल्कुल मगन हो गए होंगे, आप उस कार्य को करने के दौरान बिल्कुल लय हो गए होंगे, आपने टेंशन, चिंता, तनाव इत्यादि सब छोड़ दिया होगा और आप लग गए होंगे। तो जब आप प्रोसेस में लग जाते हैं, जब आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोकास्टिनेशन नहीं करते, भविष्य के बारे में नहीं सोचते, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते हैं, जब प्रोसेस ओरिएंटेड रहते हैं, जब एक्टिविटी ओरिएंटेड रहते हैं, आप उन सभी अवयवों को ध्यान से करते हैं जिनसे कार्य होता है, रिजल्ट जो भी आए उसमें सम रहते हैं। अगर फेलियर भी आता है तो दोबारा प्रयास करते हैं, फेलियर भी आता है तो दोबारा प्रयास करते हैं, तब तक प्रयास करते हैं जब तक आपको जीत न मिल जाए। तो आप देखें, आपने जीवन में काफ़ी अन्य जगहों पर आपने इसका प्रयोग किया होगा, अनजाने रूप में प्रयोग किया होगा। दूसरा जो परिभाषा है 2/50 में कहते हैं भगवान कृष्ण, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृतस्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ पर कर्म की कुशलता की बात हो रही है। परफेक्शन इन एक्शन, स्किल इन एक्शन। तो स्किल इन एक्शन कौन है, क्या है, सबसे बेस्ट कर्म क्या है? सबसे बेस्ट कर्म यही है जो आगे बताया, जो इसके पहले बताया था कि सिद्धि और असिद्धि में समान हो जाओ। आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या होने वाला है। यदि आप उस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपने एक्टिविटी में एब्जॉर्ब हो जाते हो, इनगोर्स्ड हो जाते हो, बिल्कुल आप मन, धन, कर्म वचन से, मन वाणी वचन से, अपने जीवन से उस कार्य में लग जाते हो, यही है कुशलता। जो शॉर्टकट्स खोजते हैं, जो सोचते हैं शॉर्टकट ढूंढ के कुछ कर लिया, शॉर्टकट से किया हुआ जो चीज़ है ना, वो लंबे समय तक नहीं टिकता है, उसमें वो आनंद नहीं रहता है, उसमें वो आप जो प्राउड का जो फीलिंग है ना, वो नहीं रहता। हमेशा आपको डर बना रहेगा कि कोई आके हमारी पोल पट्टी खोल जाएगा। यही सबसे बड़ी कुशलता है, जब आप अपने कार्य में लगे रहें, संलग्न रहें, रिजल्ट ओरिएंटेड ना रहें, प्रोसेस ओरिएंटेड रहें। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योगः कर्मसु कौशलम। तो आपने आगे अगर आप देखें तो श्रीमद् भगवद गीता में आपको पहले कर्म योग मिला, योगस्थः कुरु कर्माणि के माध्यम से। इसी में छठे अध्याय में, 6 अध्याय, जिसको हम ध्यान योग भी कहते हैं, उसमें श्लोक आता है समम काया शिरो ग्रीवा धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। इसके माध्यम से आप देखें आपकी बॉडी, आपका हेड, आपका ग्रीवा, नेक एक स्थिर हो और आप अपने नासिकाग्र को या भ्रूमध्य को, आंखों को बंद करके अंदर से देखिए, मतलब अपने फोकस को इन किसी एक बिंदु पर रखें और वहां पर ध्यान करें। तो ध्यान योग के बारे में भी आपको भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। पहले कर्म योग बताया, आगे अगर आप 25वें श्लोक को देखें तो श्लोक आता है ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसमें आप देखो चारों प्रकार के योग हैं, ध्यान योग है, भक्त योग है, कर्म योग है और ज्ञान योग है। विश्व की एकमात्र पुस्तक जिसमें सभी प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। योग नहीं, योग का सिंथेसिस। आप अगर ध्यान करने के लायक हैं, आपको ध्यान करने में आनंद आता है, तो आप ध्यान करें। आपको भावनाएं हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, इमोशनल हैं, आप तो भक्ति करें। कर्म करने में प्रधान हैं, जुझारू हैं, जीवन में लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो कर्म करें, कर्मयोग करें। यदि ज्ञान की बात आपको समझ आती है, बुद्धि आपका कार्य करता है, तो ज्ञान योग के माध्यम से यदि आप चारों को करना चाहें तो चारों को कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बोली हुई ये जो वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद जिसको कहते हैं, विश्व की एकमात्र ऐसी ग्रंथ है जिसमें चारों प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। ये महानता है श्री कृष्ण के बोले हुए इस भगवद गीता की। तो आशा करते हैं जो भी बिंदु हमने यहाँ पर बताया है, चर्चा किया है, वो आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम जुड़े रहेंगे। नमस्ते, हरि ओम।